गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 24 नवंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माउरी हाका। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी वायरल वीडियोस चल रही हैं माउरी हाका से रिलेटेड, जहाँ पे न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में वहाँ की सबसे जो यंगेस्ट एमपी जो है उन्होंने एक बिल के अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट शो करते हुए माउरी हाका डांस परफॉर्म किया था। ठीक है, उन्होंने उस बिल को बेसिकली वहाँ पे फाड़ा और कामाटे कामाटे काओरा काओरा करके वो चिल्लाते हुए वो सामने आई और आगे उन्होंने उस हाका को परफॉर्म किया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि माउरी कम्युनिटी क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, जैसे उनकी रिलीजन क्या है, वो क्या फॉलो करते हैं एक्सेट्रा। आगे हम लोग देखेंगे कि माउरी हाका क्या है, उन्होंने जो स्पेसिफिक हाका परफॉर्म किया उसका मतलब क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। हाका के अलग अलग टाइप्स हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा बिल है जिसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट उन्होंने शो किया। ठीक है, वो बिल क्या कहता है, किस अमेंडमेंट की इसमें बात की गई है और उन्होंने ये क्यों प्रोटेस्ट शो किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जो इस साल एपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर करने वाले हैं। उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी सीसी 2024 प्रीलिम्स टारगेट बैच, जिसमें कि जीएस और सी सैट दिल्ली के टॉप फैकल्टीज से पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से इसको कवर किया जाएगा। करंट अफेयर्स पर स्पेशल क्लासेस होंगी, असम और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल क्लासेस होंगी। ये प्रीलिम्स टारगेट बैच में आपको प्रिंटेड मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएंगी और साथ में इसमें कॉम्प्रहेंसिव हमारा जो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज का जो मॉड्यूल है, जिसमें ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स होंगे, 24 जीएस, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों इंक्लूडेड रहेंगे और 11 सी सैट के पेपर्स रहेंगे। अगेन इसमें भी सेक्शनल और फुल लेंथ पेपर्स इंक्लूडेड रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए और फर्दर क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले माउरी हाका न्यूज़ में क्यों था। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है जहाँ पे 14 नवंबर में, एक्चुअली 14 नवंबर में न्यूजीलैंड का जो पार्लियामेंट है उसको थोड़ी देर के लिए ना सस्पेंड करना पड़ा था, जहाँ पे 22 साल की जो एक्चुअली में न्यूजीलैंड की वो यंगेस्ट एमपी भी है। ठीक है, उनका नाम है हाना राहिती माइपी क्लार्के। वो माउरी पार्टी एमपी से माउरी पार्टी की एमपी है। उन्होंने क्या किया, एक बिल के अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट शो करते हुए हाका को परफॉर्म किया पार्लियामेंट में। उन्होंने ना सिर्फ ये मतलब इस हाका को परफॉर्म किया, बल्कि उन्होंने बकायदा उस पूरे जो बिल का जो पेपर था ना उसको वो फाड़ते हुए सामने आई, फ्लोर पर आई और फिर वो हाका परफॉर्म करने लगी। पहले तो उन्होंने ये अकेले शुरुआत करी थी, बट साथ ही में धीरे धीरे क्या होने लगा, दूसरे भी जो ऑपोजिशन के जो एमपीज थे वो भी इसमें पार्ट लेने लगे। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ, पार्लियामेंट में ऊपर की तरफ जो कॉमन लोग बैठे रहते हैं वहां से भी लोग मतलब उतर कर आए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये माउरी हाका, अगर मैं बोलूँ तो इट विल बी हाफ प्रोटेस्ट और हाफ ये समवॉट कल्चरल शोकेस था। मतलब उन्होंने अपने कल्चर को पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं शो किया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जिस बिल को प्रोटेस्ट किया उस बिल का नाम था ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल। हम आगे देखेंगे कि ये बिल क्या कहता है और ऐसा क्या था इस बिल में जो इन लोगों को प्रोटेस्ट पर उतरना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आगे चल के माउरी ग्रुप क्या। माउरी ग्रुप बेसिकली एट प्रेजेंट डे ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। ठीक है, प्रेजेंट डे न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो माउरी कम्युनिटी के लोगों का होमलैंड कहलाता है। एंड ये न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन का 20% पॉपुलेशन होल्ड करता है। यानी कि अगर 100 लोग अगर न्यूजीलैंड में है तो उसमें से 20 लोग, लगभग 20 लोग आपके माउरी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि माउरी कम्युनिटी एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्राइब्स हैं। ठीक है, ये एक हेट्रोजेनियस कम्युनिटी है।
अलग अलग ट्राइब से मिलकर के एक माओरी कम्युनिटी बनती है। आर्कियोलॉजिस्ट की अगर माने तो ट्रेडिशनली माओरी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है, पहला आर्काइक और दूसरा ट्रेडिशनल। आर्काइक माओरीज बेस आर दोस जिसको ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड भी बोला जाता है, और ये नॉर्मली मोआ जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड हुआ करता था उस पे ज़्यादातर वो रिलाई करते थे, उसका हंटिंग करके उसको कंज्यूम करते थे, एंड ऐसा माना जाता है कि दिस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बर्ड। ठीक है। दूसरा जो ब्रांच है इट इज़ नोन एज द ट्रेडिशनल माओरी। ये बेसिकली लगभग लगभग 1300 एडी के आसपास, ठीक है, 1300 एडी के आसपास ये पॉलिनेशिया से मतलब माइग्रेट करते हुए न्यूजीलैंड तक पहुंचे थे, एंड फिर वहीं पर खुद सेटल होते हुए अपना कल्चर ट्रेडिशन वगैरह आगे की ओर बढ़ाया था। ठीक है। तो आप लोग मुझे एक बात बताना कमेंट में नीचे कि पॉलिनेशिया कहाँ पर है, किस कंट्री के पास में ये पड़ता है, और कौन से ओशन में है। ठीक है। तो पॉलिनेशिया कौन से कंट्री के पास में पड़ता है, कौन से ओशियन में, कमेंट डाउन बिलो। अब आते हैं उनके लैंग्वेज की तरफ। तो अगर हम लोग देखें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंटली माओरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं। उनका जो नेटिव लैंग्वेज, उनका जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज हुआ करता था वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गया है आज की डेट में। ठीक है। बट स्टिल उनका जो लैंग्वेज है वो ईस्टर्न पॉलिनेशियन लैंग्वेज के ताहितिक ब्रांच से बिलोंग करता है, और इसके डिस्टिंक्टिवली दो डायलेक्ट्स पाए जाते हैं। एक है नॉर्थ आइलैंड माओरी और दूसरा साउथ आइलैंड माओरी। अनफॉर्चुनेटली ये आज की डेट में कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गया है, और सभी लोग ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स इंग्लिश एट प्रेजेंट डे। ठीक है। अगर रिलीजन की बात करें तो आज की डेट में ये लोग क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करते हैं, बट अगर ट्रेडिशनली हम माओरी कम्युनिटी के बारे में अगर जाने, अगर उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो वो ज़्यादातर ओरिजिनली दे आर नेचर वर्शिपर्स। ठीक है। ये लोग नेचर को ज़्यादातर वर्शिप करते थे, ट्रेडिशनली वर्शिप करते हैं, एंड अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करना। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपको ये समवट सिमिलर टू आप हमारा हिंदू ट्रेडिशन भी दिखेगा, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन में भी आपने देखा होगा बहुत सारे नेचर नेचुरल गॉड्स आपको देखने को मिले, जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग नेचुरल फोर्सेस के लिए इंद्र देव की पूजा करते हैं, वरुण देव की पूजा करते हैं, अग्नि, देन वायु, देन सूर्य, एक्सेट्रा। है कि नहीं। हिंदू कल्चर में हम लोग काफ़ी सारे नेचुरल गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करते हैं। मदर पृथ्वी की पूजा होती है। ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसे आपको मिलेंगे जो कि नेचर वर्शिपर्स हैं, आज भी वो लोग नेचर की पूजा करते हैं। तो माओरी कम्युनिटी भी ठीक उसी तरीके की एक कम्युनिटी है जिनका ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो दे वेर द नेचर वर्शिपर्स। ठीक है। बट इवेंचुअली क्या हुआ, जब क्रिश्चियनिटी प्रमोट हुई, उस न्यूजीलैंड में भी क्रिश्चियनिटी के यूरोपियन इन्वेजन्स हुए। हम देखेंगे कब हुआ था यूरोपियन इन्वेजन और क्या है, इसी यूरोपियन इन्वेजन से ही रिलेटेड है ये सारा जो भी माजरा हो रहा है। तो जो भी है धीरे से आज की डेट में ये लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगे। ठीक है। अब आते हैं हाका डांस की तरफ। हाका डांस क्या है, मतलब ये क्या सिंबलाइज करता है। ठीक है। अगर हाका के बारे में बोले, इट इज अ डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस टू माओरी आइडेंटिटी एंड इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय वॉरियर्स ऑन द बैटलफील्ड। ठीक है। तो हाका डांस बेसिकली अगर हम लोग ओरिजिनली अगर बोले तो इट वाज समवट जो वॉरियर्स जो थे वो वॉर शुरू होने से पहले क्या करते थे, इस हाका डांस को परफॉर्म करते थे, जिसका सोल मोटिव ये होता था कि इस डांस के थ्रू या फिर इस परफॉर्मेंस के थ्रू उनका सोल मोटिव यही रहता था कि जो उनकी जो ओपोनेंट जो होगी, जो ऑपोजिशन में जो टीम खड़ी होगी ना, उनको एक तो इंटिमिडेट करना और साथ में अपना स्ट्रेंथ शो करना।
ठीक है, तो ये था। बट हाका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। अलग अलग तरीके के हाका मिलते हैं, हम आगे देखेंगे अलग अलग फॉर्म के क्या क्या है। अलग दूसरे ट्राइब्स को वेलकम करना, ठीक है, अपना फिजिकल प्रोवेस शो करना, अपने कल्चरल प्राइड शो करना, स्ट्रेंथ और यूनिटी को शो करना, हाका का ओवरऑल मोटिव। ठीक है, अगर देखा जाए तो हाका इज नॉट अ सिंगल डांस बट अ कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब हाका अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लौता कोई एक डांस है, हाँ वो हाका परफॉर्म की है, ऐसा नहीं है। हाका एक डांस फॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और उसमें से जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो उन्होंने शोकेस किया है वो है द माओरी हाका कामाटे। ठीक है, कामाटे। आपने सुना होगा वीडियो में वो बोल रही थी कामाटे कामाटे काओरा काओरा, जिसका मतलब होता है आई डाई आई डाई, आई डाई आई डाई, आई लिव आई लिव। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि लगभग लगभग 19th सेंचुरी में एक माउरी चीफ थे जिसका नाम था ते रावपरा। ठीक है, ये गाते तोआ ट्राइब से बिलोंग करते थे। एक बार किसी वॉर में ही इन्वॉल्व थे वो, एंड वो वो थोड़े से मतलब हारने के उस तक पहुंच चुके थे। भागते भगाते वो एक गुफा में जाके पहुंचे। ठीक है, उन्होंने वहीं पे आश्रय लिया, काफी टाइम तक वो वहीं पे बैठे थे। बेसिकली वो गुफा थी जहाँ पे वो जो कम्युनिटी के जो लोग थे वो वहाँ पे स्वीट पोटेटोज को सुखाते थे, स्टोर करते थे। ठीक है, वो वहां पे गए और वहीं पे छुपे रहे काफी लंबे टाइम तक। ओपोनेंट जो थे वो लोग आए थे उनको ढूंढते हुए, बट ते राव पराहा जो थे उन्होंने मतलब एकदम शांति से, मतलब चुपचाप वो अंदर काफी लंबे टाइम तक बैठे रहे। वो सिचुएशन उनके लिए ऐसा था कि वो मतलब लाइफ और डेथ के बीच में मतलब वो झूल रहे हैं, इस टाइप का उनका सिचुएशन हो गया था। जब ओपोनेंट्स वहां से चले गए और राव पराहा को लगा कि हाँ डेंजर जो है वो निकल चुका है, अभी मैं सेफली जो है बाहर निकल सकता हूँ। वो गुफा से बाहर निकले और जोर जोर से कामाटे कामाटे काओरा काओरा करके चिल्लाने लगे। चिल्लाने बेसिकली मतलब अपना ट्रिप शो करने लगे, जिस मतलब कि आई डाई आई डाई आई लिव आई लिव। बेसिकली वो जो एनिमीज को नैरोली जो एस्केप करके हुए जो बाहर निकले उसी को वो सेलिब्रेट कर रहे थे बाय द लाइन कामाटे कामाटे काओरा काओरा। ठीक है, तो इस लाइन का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि आप एक किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से अगर नैरोली आप उस चीज को बच करके आ गए हो तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो। नेक्स्ट, क्या सिर्फ यही एक लौता हाका डांस है? तो नहीं, अलग अलग तरीके के पॉपुलर हाका डांसेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेरू पेरू, ए वॉर हाका परफॉर्म बिफोर बैटल टू इंटिमिडेट एनिमी एंड डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा गेरी, शॉर्ट हाका विदाउट सेट एक्शंस often used to stiffen the sinews and uplift the spirit. Pauhiri, a welcoming haka performed during formal greeting ceremonies. And last, Manaura Vera, a haka performed at funerals or memorials to express grief. तो आपने देखा कि हाका जो है ये ग्रुप ऑफ डांसेस है, डांस फॉर्म्स है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जहाँ पे आप अपना जो है विन सेलिब्रेट कर सकते हो, वॉर से पहले अपना स्ट्रेंथ शो कर सकते हो, किसी को वेलकम कर सकते हो, है कि नहीं। इवन फ्यूनरल में इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि आप अपना ग्रिफ इसमें शो कर सकते हो। ग्रिफ यानी कि आप दुखी हो उस चीज को भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए या अलग अलग उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म के हाका डांसेस मिले। तो क्या सिर्फ यही एक मौका था जब हाका डांस परफॉर्म किया गया था ग्लोबली? तो नहीं, लगभग लगभग पिछले 120 सालों से द ऑल ब्लैक्स न्यूजीलैंड की जो रग्बी टीम है वो क्या करती है, हर मैच के पहले ये हाका डांस परफॉर्म करती है।
उनका मानना ये है कि ये हाका डांस परफॉर्म करने से पहले जो अगर वो हाका डांस परफॉर्म कर ले तो उनको ना एक साइकोलॉजिकल एज मिल जाता है और उनका हार्ट रेट जो है वो एलिवेट हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है ना, वो अच्छे से गेम खेल पाते हैं। और ये मतलब उनका एक थिंकिंग है। इसीलिए आप देखोगे पिछले 120 सालों से ये चीज हो रहा है कि न्यूजीलैंड की जो रग्बी टीम है वो हमेशा हाका परफॉर्म करती है किसी भी मैच से पहले। ठीक है। Traditionally, the haka has been done to show cultural pride, strength and unity. आगे देखते हैं कि ये हाका डांस इस बार जो न्यूजीलैंड की जो एमपी है उन्होंने ये हाका डांस क्यों परफॉर्म किया। ठीक है। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये हाका डांस जो परफॉर्म किया था, इट वाज बेसिकली टू स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल। अभी ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल है क्या, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। 19th सेंचुरी के आसपास न्यूजीलैंड में यूरोपियन इन्वेजन हुआ था। ठीक है। यूरोपियन इन्वेजन हुआ था। यूरोपियन इन्वेजन होने के चलते वहाँ के इंडिजिनियस लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं ये खैर हमको पता ही है। इंडिया भी कहीं ना कहीं क्या अच्छा खासा हमने उस चीज़ को झेला है। 200-250 साल की हुकूमत हम पर रही है, हमसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और जानेगा। बट खैर 19th सेंचुरी के आसपास जो है न्यूजीलैंड में यूरोपियन इन्वेजन्स हुआ था और इस वजह से वहाँ की जो इंडिजिनियस जो ट्राइब्स जो थी, बेसिकली माओरी ट्राइब्स अगर हम लोग बोले, इंडिजिनियस जो ट्राइब्स थी वहाँ की, उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। हमने देखा है इंडियन हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो लोग मतलब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में हुआ करते थे। अलग अलग तरीके के अपने ट्राइबल रिवॉल्ट्स आपने सुने होंगे। ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन न्यूजीलैंड में भी पैदा हो गया था। ठीक है। इसीलिए 1840 में एक ट्रीटी ऑफ वाइतांगी साइन किया गया था। किस किस के बीच में? ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन, बेसिकली ब्रिटिश के बीच में और माउरी चीफ्स के बीच में। जो माउरी चीफ्स जो थे, मतलब माउरी कम्युनिटी के अंदर जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, सबके चीफ्स आए थे। लगभग 500 के आसपास थे वो। ठीक है। माउरी चीफ्स और ब्रिटिश, इन लोगों के बीच में ना एक ट्रीटी साइन किया गया था, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वाइतांगी। अगर समराइज फॉर्मेट में बोला जाए तो ट्रीटी ऑफ वाइतांगे ये बोलता था कि, मतलब ये प्रॉमिस करता था कि वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है या फिर जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो इंडिजिनियस ट्राइब्स है वहाँ के, उनके राइट मतलब लैंड और अदर इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी उनके राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा अगर वो ब्रिटिश एम्पायर के गवर्नेंस को एक्सेप्ट कर। ठीक है। तो इस ट्रीटी में मतलब ये बेसिकली यही बताया गया था कि ब्रिटिश के अंडर में वो लोग रहेंगे और उनके जितने भी ट्राइबल राइट्स है, चाहे वो लैंड के बेसिस पे हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, या जो भी उनके इंटरेस्ट वगैरह हो, उससे रिलेटेड उनके जितने भी राइट्स वगैरह हैं वो हम लोग मतलब प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है। इस ट्रीटी में ये चीज़ प्रॉमिस किया गया था। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वाइतांगे और ये कब साइन हुआ था? 1840 के बीच में। किस किस के बीच में? ब्रिटिश और माउरी चीफ्स के बीच में हुआ। ठीक है। आते हैं प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे सिनेरियो में ये है कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट एक ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल पास करना चाहती है, जिसके अंडर में वो लोग कुछ चीज़ें इसी ट्रीटी ऑफ वाइतांगे के अंडर में चेंज करना चाहती है। बेसिकली ये बिल के अंडर में क्या मतलब पार्लियामेंट क्या चाहती है ना, जितने भी मतलब न्यूजीलैंड के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वली मतलब ट्रीट किया जाए। ऑल इक्वल बिफोर द पार्लियामेंट या लॉ, ऐसे टाइप का। मतलब कहीं ना कहीं इस ट्रीटी की वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी है या जो माउरी कम्युनिटी है उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है। थोड़ा सा होने से भी बायसनेस तो है ही, है कि नहीं? तो ये बिल जो है वो इस चीज़ को हटाते हुए मतलब ये चाहती है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, न्यूजीलैंड का कोई भी सिटीजन हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर या जो भी है। ठीक है। तो
बिल ये बोलता है। अब सुपरफिशियली अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो बिल तो काफ़ी सही है, हाँ सबको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा अंदर जाएं तो काफ़ी सारे इंडिजीनियस ट्राइब्स ऐसे होते हैं जिसके खुद के कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं, है कि नहीं, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये बिल कहीं ना कहीं उन इंडिजिनियस ट्राइब्स के उन कल्चरल राइट्स, लैंड राइट्स या जो भी उनके राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा था। ठीक है, इस वजह से माओरी ट्राइब के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने पार्लियामेंट में इस बिल के अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट शो किया। हालांकि इसके बाद उस एमपी को सस्पेंड कर दिया गया था, लगभग 24 घंटे के लिए शायद उनको सस्पेंड करते हुए इस बिल की फर्स्ट रीडिंग को पास कर दिया गया था। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, बट ये पूरी कहानी थी। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग देखें तो वैसे तो हाँ, इंडिया में है रूल ऑफ लॉ, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। रूल ऑफ लॉ के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 14, 15 जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स दिया गया है, बट वहाँ पे भी हमें अलग अलग तरीके के रिजर्वेशन के फॉर्मेट में हो या अलग अलग लॉज के अंडर में हो, उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आपने सुना होगा SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पास किया गया था। ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी SC या ST कम्युनिटी को अगर आप मतलब किसी भी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हो तो आपको इसके अंदर में पनिशमेंट प्रोवाइड दी जाएगी। ठीक है, आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स सेटअप है, जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो आर्टिकल 164, आर्टिकल 164, तो आर्टिकल 164, ठीक है, 164 क्या बताता है, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अंडर में ये बताता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अपॉइंट होने चाहिए। और अलग से अगर हम लोग बोलें तो 6 शेड्यूल एरियाज के बारे में आपने सुना ही होगा, 6 शेड्यूल एरियाज के बारे में। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि उनको थोड़ा मतलब उनके पर्सनल राइट्स या कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेप्स नहीं लिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम लोग एक तरफ से देखें, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा, बट इंडिजिनियस ट्राइब्स की बात अगर हम लोग करें तो कहीं ना कहीं उनका हैम्पर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल माउरी हाका और माउरी ट्राइब्स के बारे में, कि माउरी कम्युनिटी कौन है, माउरी ट्राइब्स क्या है, हाका क्या है, उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या है, एमपी ने जो परफॉर्म किया कामाटे कामाटे काओरा काओरा, उसका मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, और ये कंटेंशियस बिल कौन सी है जिसके प्रोटेस्ट को स्टेज करते हुए उन्होंने ये हाका डांस परफॉर्म किया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा अनाउंसमेंट, 25 नवंबर से हम लोगों के प्रीलिम्स टारगेट बैच शुरू हो रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर सच कंटेंट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंस्पिरेशन IAS, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।